अगर मैं आपसे कहूं कि जीरो सेविंग, जीरो इन्वेस्टमेंट, ना कोई आपका साइड बिजनेस, तो क्या आप मिलियनियर बन सकते हैं? आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। तो आइए प्लानिंग करते हैं कि आप कैसे मिलियनियर बन सकते हैं। पहला कदम, आप 100 रुपया पर डे सेव करना शुरू कीजिए, तो आपके पास 10 साल में कितना रिटर्न मिल सकता है। आइए स्क्रीन में समझते हैं कि अगर आप 100 रुपया पर डे सेव करते हैं तो एक महीना में आपके पास कितना पैसा बचेगा और 10 साल में आपके पास कितना रिटर्न मिल सकती है। देखिए, आप यहां पर 100 रुपया पर डे सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक महीना में आपके पास 3,000 हो जाएगा। और यही अगर आप पर डे 100 रुपया सेव करते हैं एक साल तक, तो आपके पास कितना होगा। देखिए, आप 100 रुपया पर डे सेव कर रहे हैं कंटिन्यू एक साल तक, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा 36,500। आप एक साल तक सेव किए 100 रुपया करके, तो आपके पास हो गया 36,500। यही अगर आप 10 साल तक सेव करेंगे, कंटिन्यू सेव करते रहेंगे, तो आपके पास कितना पैसा हो सकता है और कितना आपको रिटर्न मिल सकती है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं कि देखिए, आप पर डे 100 रुपया सेव कर रहे हैं, यानी कि एक महीने में आपके पास कितना हो गया, 3,000 रुपया। और यही अगर आप कंटिन्यू सेव करते रहे, अपने पैसा इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो 10 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिल सकती है और आप कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं रिटर्न का। तो यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर आप ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका एनुअल इंटरेस्ट अच्छा खासा देखने को मिले, तो आपको काफी ज्यादा रिटर्न मिल सकती है और आप जल्दी मिलियनियर भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल लेकर चलते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पर जो एनुअल इंटरेस्ट है वो अच्छा खासा देखने को मिलती है, 12%, 15%, 18%, 20%, 22% तक भी जाती है। यह डिपेंड करती है कि मार्केट किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, उस हिसाब से आपको रिटर्न भी देखने को मिलती है। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं एसआईपी से, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर यहाँ पर आप हर महीना 3,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 10 साल में कितना रिटर्न मिल सकती है। 100 रुपये पर डे सेव कर रहे थे, यानी कि एक महीना आपका कितना हो गया, 3,000। तो आप यहाँ पर एसआईपी में मान लेते हैं कि 3,000 सेव करते हैं, ठीक है। तो एसआईपी जो एनुअल इंटरेस्ट है वह मार्केट के हिसाब से डिपेंड करती है कि मार्केट किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 15% अप्रॉक्स, ठीक है। और आप यहाँ पर 10 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 3,60,000 रुपया, ठीक है। और 15% के हिसाब से आपका 10 साल बाद रिटर्न मिला 4,29,055 रुपया। और फाइनल वैल्यू हो गया आपका 7,89,055 रुपया। देखिए, आप पर डे कितना 100 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और महीने में आपका कितना हो गया, 3,000 रुपया आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 15% के हिसाब से, तो आपका 10 साल में रिटर्न बना वह है 7,89,055 रुपया। यही अगर आप देखिए, यही अगर आप यहाँ पर 15 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं, ठीक है, 15 साल तक, तो देखिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 5,40,000 रुपया। और टोटल वैल्यू यानी कि 15% के हिसाब से इंटरेस्ट बना आपका 13,09,097 रुपया। और टोटल वैल्यू हो गया आपका 18,49,097 रुपया। यानी कि आप टोटल इन्वेस्टमेंट किए कितना, मात्र 5,40,000 रुपया। और आपका 15% के हिसाब से आपका जो है वह कितना हो गया, 18,49,000 है। यानी कि आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से 3 गुना। तो ये होता है एसआईपी का पावर। देखिए, यहाँ पर आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा आपका पैसा की कंपाउंडिंग होती है और ज्यादा रिटर्न भी मिलती है। तो जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, तो उतना ज्यादा आपका पैसा की कंपाउंडिंग होगी, उतना ज्यादा आपको फ्यूचर में रिटर्न मिल सकती है। देखिए, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, डिपेंड करती है कि आप कहाँ कितना कमा रहे हैं और कितना सेव कर रहे हैं। इससे डिसाइड होती है कि आपके पास फ्यूचर में कितना पैसा हो सकता है। तो देखिए, आज आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप पैसा को सही तरह से मैनेज करना नहीं जानते, पैसा से पैसा कमाना नहीं जानते, तो आपके पास फ्यूचर में ज्यादा रिटर्न नहीं बन सकती है। 3,000 रुपया हर महीना आप 15% के हिसाब से अगर आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता 7,20,000 रुपया। और फाइनल वैल्यू आपका हो जाता 39,81,220 रुपया। यानी कि आपका कितना हो गया, लगभग 6 गुना। यही अगर आप 25 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता 9 लाख रुपया। और एनुअल इंटरेस्ट 15% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता 73,69,682 रुपया। और फाइनल वैल्यू हो जाता आपका 82,69,682 रुपया। यही अगर आप
30 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं, ठीक है, 30 साल तक 3,000 रुपया हर महीना 15% के हिसाब से, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता 10,80,000 रुपया। और फाइनल वैल्यू यानी कि आपका एनुअल इंटरेस्ट 15% के हिसाब से 3,000 का 30 साल तक बनता, वह है 1,58,15,311 रुपया। और फाइनल वैल्यू बनता आपका 1,68,95,311 रुपया। तो ये होता है पैसा की कंपाउंडिंग। आप मात्र 10,80,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किए, 30 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं तो आपको 1,68,00,000 तक मिल सकता था। देखिए, आप जितना कम उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपका पैसा की कंपाउंडिंग होती है और उतना ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलती है। इसीलिए आप सोच रहे हैं कि पैसा आज आप कमा रहे हैं, जब आपका पैसा ज्यादा होगा, जब आपका अर्निंग ज्यादा होगा, जब आपका कमाई ज्यादा होगा, तब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यह सबसे बड़ी भूल होती है। आप जितना कम कमा रहे हैं उतने ही आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। देखिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं, लंबा समय तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो पैसा की कंपाउंडिंग होती है और काफी ज्यादा रिटर्न मिलती है, जो आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जितना कम उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे और उतना जल्दी आप मिलियनियर भी बन सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस तरह से फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल में आते रहते हैं। तो यहाँ पर आप छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि अगर आप 100 रुपये पर डे सेव करते हैं तो आपको 10 साल में कितना रिटर्न मिल सकता था। यही अगर आप 200 रुपया 500 रुपया पर डे सेव करते हैं तो आप जितना सेव करेंगे, जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ज्यादा आपका पैसा की कंपाउंडिंग होती है, उतना ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलती है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।